नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने तालाबों, दार्शनिक स्थलों आदि का किया निरीक्षण। साफ सफाई को प्राथमिकता में रखने दिए दिशा निर्देश। वैशाली नगर में जलाराम स्वीट्स के संचालक द्वारा किए गए अवैध निर्माण को निगम ने ढहाया। अवैध कब्जों के खिलाफ निगम का अभियान जारी। गरियाबंद के ताराझर में गरीबों के लिए बनाए गए 35 प्रधानमंत्री आवास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आदिवासी ग्रामीण दुर्गम पहाड़ी में रहने को मजबूर हुए। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग स्थित प्रथम वाहिनी में शहीदों को याद करते हुए पुलिस स्मृति दिवस हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया। इस मौके पर रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा और प्रथम वाहिनी के सेनानी गोवर्धन ठाकुर ने सभी वीरगति को प्राप्त हुए शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस दौरान मौजूद शहीद परिवारों से मुलाकात कर उनकी तकलीफों को सुना और जल्द उसके निराकरण का आश्वासन दिया गया। वहीं इस मौके पर दुर्ग और भिलाई विधायक दोनों ही बीते साल की तरह इस साल भी नदारद रहे। बहरहाल पूरे कार्यक्रम को लेकर रेंज के आईजी ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी है। राष्ट्र हिफाजत में उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। सच कहूं तो वो इस वे अपने शीश देश और राष्ट्र के नाम का नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने शहर के तालाबों की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। दार्शनिक स्थलों की सफाई व्यवस्था भी देखी। आयुक्त ने निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों को तालाबों की साफ सफाई प्राथमिकता से करने निर्देश दिए हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने हुडको स्थित तालाब की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। सफाई कर्मचारियों को तालाब परिसर की विस्तृत सफाई करने के साथ ही तालाब के अंदर झिल्ली, पन्नी एवं अन्य प्रकार के कचरे निकालने निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने दार्शनिक स्थलों, मंदिरों के समीप सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। आयुक्त बौद्ध भूमि एवं गजराज मंदिर भी पहुंचे और शहीद कौशल स्मारक का उन्होंने जायजा लिया। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। माननीय आयुक्त महोदय द्वारा सफाई को लेकर औचक निरीक्षण किया गया और आज हुडको क्षेत्र में पहुंचे। हुडको में उन्होंने धार्मिक स्थल और दार्शनिक स्थलों के आसपास के सफाई का निरीक्षण किया। साथ ही जो हुडको का तालाब है उसके परिसर के चारों ओर घूम करके उन्होंने झाड़ी कटिंग के निर्देश दिए हैं। साथ ही तालाब के अंदर में जो झिल्ली पनी रहते हैं उसको भी सफाई करने के निर्देश दिए हैं। इससे पूर्व जो है रामनगर मुक्तिधाम के तालाब सफाई के लिए आयुक्त महोदय पहुँचे थे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी पूरे जो निगम क्षेत्र में तालाब हैं आगामी त्योहारों को देखते हुए और सफाई के निर्देश दिए। गौरतलब है कि नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा पदभार संभालने के उपरांत से ही शहर की सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया जा रहा है। इससे व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी भी अलर्ट नजर आने लगे हैं कि कब उनके जोन क्षेत्र में निगम आयुक्त निरीक्षण को लेकर ना पहुंच जाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर निगम जोन 2 क्रमांक कार्यालय की टीम ने वैशाली नगर स्थित जलाराम स्वीट्स के संचालक दिनेश नथानी द्वारा टीन शेड लगाकर अतिक्रमण करते हुए व्यवसाय करने पर अतिरिक्त निर्माण को हटाने की कार्रवाई की है। संचालक द्वारा लगभग 500 स्क्वायर फीट में टीन शेड लगाकर अतिक्रमण किया गया था। शिकायत के आधार पर निगम का राजस्व अमला मौके पर पहुंचा और शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग के कर्मचारियों, तोड़फोड़ दस्ता तथा पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी के माध्यम से टीन शेड को ध्वस्त करते हुए गिराया गया। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी है। वैशाली नगर क्षेत्र में जलाराम स्वीट्स के द्वारा जो है वो
अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया था, जिसमें सीढ़ी तैयार कर लिया गया था और टीन सेट का निर्माण करते हुए मवेशियों को पालने के जो काम किया जा रहा था, जिसको शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने पर जोन 2 की राजस्व विभाग की टीम गई और जो है टीन सेट को जेसीबी से गिरा दिया गया है और साथ ही जो सीढ़ी था उसको जो संचालक हैं स्वीट्स के उन्होंने स्वयं से हटा दिया। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीरत कमेटी भिलाई द्वारा लगातार 5वें वर्ष ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर सालाना जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें हजरत पैगंबर साहब के जन्म एवं उनके द्वारा किए गए संदेश को छोटे छोटे बच्चों द्वारा गीत नाद और नाटकों के माध्यम से आवाम के सामने पेश किया गया। 21 अक्टूबर दिन गुरुवार को अहमदनगर में आम खास के साथ ईद मिलादुन नबी की खुशियां बांटते सीरत कमेटी भिलाई की जानिब से सालाना जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद सहित ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष शब्बीर खान एवं इकरा कमेटी की जनाब अजमतुल्ला नूरी और रायपुर के इस्लामिक स्कॉलर जनाब मोबिन खान सहित शहर एवं प्रदेश के अन्य गणमान्यों ने यहां पर शिरकत की। हर साल की तरह इस साल भी जलसे में क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चों द्वारा खूबसूरत इस्लामिक गीतों, नातों एवं लघु नाटकों के माध्यम से प्रोग्राम में शिरकत करने वाले लोगों को खास जानकारियां दी गई। इशार किया है जज्बाए ईमान ने तूफानों से क्यों घबराए, हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है, दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है।
शान कुरान मोहम्मद कुर्बान मोहम्मद मैं बोले माँ बाप को कुर्बान मोहम्मद कुर्बान मोहम्मद कुर्बान मोहम्मद। सबको बुला देंगे प्लीज। देखो जवेरिया, तुम दुल्हन हो, दुल्हन को जैसा बोले वैसा करना पड़ता, वरना बहुत बदनामी होगी। देखो मेरी बेटी बहुत एजुकेटेड है, कोई भी बात बिना लॉजिक की नहीं कहती, कोई ना कोई अहम बात होती इसलिए वो कह रही है। मुझे काजी तक को करने दो ना चाहती। हाँ हाँ जरूर पूछिए, क्या बात है? अभी अंकल जो आपने पढ़ के सुनाया, सुर के बिनार, मेहर वगैरह, क्या यही अक़्द निकाह है? हाँ बीबी, इसी को अक़्द निकाह कहते हैं। आपको एतराज ना हो तो मैं एक बात पूछूं? हाँ हाँ जरूर पूछिए। क्या अक़्द निकाह है? हाँ हाँ आप खोलकर बताइए ना कि ये कहना। जो आपने पेपर दस्तखत में भेजे है, क्या वो अक़्द निकाह है? हाँ बीबी, साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहती है। क्या आपको ये अक़्द निकाह पसंद नहीं? नहीं। क्या वो मुकम्मल है? ये सारा कार्यक्रम क्षेत्र की ही 9 ख़वातीनों सालिहा और साइमा के द्वारा तैयार किया गया था। प्रोग्राम में दहेज प्रथा की घिनौनी तस्वीर को बच्चों ने अपने बड़ों के सामने रख उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन कुरीतियों को समाज से कैसे दूर किया जाए। सालाना जलसे का प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मेहमान खुसूसी मोहम्मद शाहिद और जनाब शब्बीर ने इन बच्चों के द्वारा दिए गए पैगाम को आगे पहुंचाने का वादा भी किया, जिससे इन कुरीतियों को जल्द से जल्द समाज से ख़त्म किया जा सके। प्रोग्राम को लेकर जहां सालिहा और साइमा ने अपने तजुर्बे को बताया, तो वहीं अतिथियों ने प्रोग्राम की सराहना दिल से की। एक राजनीतिक जीवन होने की वजह से हर जगह एक कार्यक्रम का थॉट होता है कि आप जाएंगे वहां पे ऐसा कार्यक्रम होगा, वैसा कार्यक्रम होगा, लेकिन यकीन मानिए ये मेरी सोच से कई ज्यादा ऊपर और खूबसूरत और आला कार्यक्रम था। मैं इस बारे में जब यहाँ पर आ रहा था, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बिल्कुल ये ऐसा नहीं था कि आज मैं इतना खुशनसीब अपने आप को महसूस कर रहा हूं। और स्पेशली मैं हमारे भाईजान का, अकबर भाई का और यहाँ पर जितनी कमेटी है सबका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर बुलाया और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। बहुत ही खूबसूरत हमारी छोटी छोटी प्यारी बच्चियां जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, यकीन मानिए जिनके लिए जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। एक बार तालियों से इनका जरूर हौसला अफजाई होना चाहिए। बहुत ही प्यारा था वो दहेज को लेकर जो कार्यक्रम मेरी बहनों ने और छोटे भाइयों ने दिखाया, वाकई वो समाज के लिए एक सीख है। और आज की तारीख में हमें ये सोचने की जरूरत है कि अगर नाटक के रूप में हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे भाई बहन हमें इस प्रकार से अगर कुछ सीख दे रहे हैं, तो सिर्फ यहां से उसको मनोरंजन के रूप में ना लेकर हमें अपनी जिंदगी में उसको अमल करना चाहिए और समाज के अंदर ये बातें बोलनी चाहिए। और मैं आप लोगों का बच्चा और एक भाइयों का एक छोटा भाई और बड़े भाई होने के नाते ये बोल के आज यहाँ पे ये कमिटमेंट करके जाता हूं कि इन्होंने जो दहेज के लिए जो मैसेज देने की कोशिश की, उसमें सबसे पहले मेरा पुरजोर समर्थन है। साथ है इनको इस अभियान को और इस मैसेज को देने में जहां भी जिस लेवल पे भी जरूरत पड़ेगी मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। जहाँ तक जहेज़ की बात है, और ये बात शुरू से रही है कि इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहे हैं। और चूँकि ये जो जलसा सीरत को जो जलसा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर ये जो मनाया जाता है हर साल, इसमें इस बात की हमारी कोशिश होती है कि हम उनकी शिक्षाओं को आम करें, जिसमें ये जो शिक्षा दी जा रही है कि जो जहेज़ बिना जहेज़ की शादियाँ होनी चाहिए। और ये बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी जो है ये नहीं करती। हमारी कोशिश ये होगी, बल्कि हम एक कैंपेन भी चला रहे हैं और दूसरी NGOs के साथ भी मिलकर, दूसरे और संगठन के साथ मिलकर, कि बहुत आसानी के साथ जो है बगैर जहेज़ के ये जो है शादियाँ हो। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, कन्विंस किया जा रहा है। इसके नतीजे में हमारे बहुत बड़ी तादाद अब ये ऐसी हो गई है जो बगैर जहेज़ के अब शादी करने के लिए नौजवान लड़के और लड़कियां तैयार हो गई हैं।
और ख़ास तौर से लड़के जो है डिमांड करने लगे हैं कि हमें जो है अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिक्षाएँ हैं उस शिक्षा को सामने रखते हुए अब हम बगैर जहेज़ की शादी करेंगे। ये हमारे बढ़ रही चीज़ें और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कन्विंस करें, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं। जलसा बहुत ही अच्छा रहा, उसके लिए कमेटी को क्या कहना चाहेंगे? ये सीरत कमेटी का जलसा 5वां शानदार साल रहा और हर साल जो है इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है और ये हम देख रहे हैं कि बहुत ही कामयाब जलसा रहा। बल्कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे सिर्फ यही लोग शरीक नहीं थे, बल्कि जो लोग यहाँ नहीं आ सके वो भी इसमें शरीक रहे, उनकी भी दुआएं रहीं। और मैं दुआ करता हूँ कि ये जलसा चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को जो प्रैक्टिकल करके जो दिखाया जाता है वो शिक्षाएँ सिर्फ ये मुसलमानों के लिए नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएँ आमूमन ये बात पाई जाती है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, ऐसा नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएँ सभी के लिए है, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए है। तो हम ये चाहते हैं कि एक नाटक के जरिए लोगों के इस प्रोग्राम के जरिए उन शिक्षाओं को आम किया जाए ताकि लोग इस पर अमल कर सकें। इस बात की कोशिश की जाती है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है, ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं और उन शिक्षाओं को हम आम करते हैं। बात देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि और बढ़ चढ़ कर ये जो है हर साल नए नए तरीके से जो है इस काम को करते हैं। बच्चे लोगों को डांट निकालना है और अच्छे से उन्हें तरबियत देना है कि लोग आगे अच्छा कुछ करें। बस मेरी ये चाहती है बच्चे आगे बढ़े और पूरा पैर निकल जाए और अच्छा काम करें। बस आप खुद एक ख्वातीन हैं और समाज में ख्वातीनों की तालीम कितनी ज़रूरी आप मानती हैं? बहुत ज़रूरी मानती हूँ और मैं चाहती हूँ पूरे बच्चे सीखे, पढ़े और आगे बढ़े और अच्छा काम करें। अभी जैसे कि अभी जो माहौल चल रहा है इस हिसाब से अभी आप खुद देखेंगे, पिछले बार एक आयशा का एक बहुत बड़ा केस हमारे उसमें सामने आया था दहेज के लेकर ही, तो हमने उसी को मतलब सोच समझ के थोड़ा सा उसी को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की और सामने लाने की कोशिश की जो अभी हमारे माशरे में चल रहा है कि दहेज का। तो हमने बस वही सोचा और इसको हमने ड्रामे को प्रिपेयर किया, बस यही इसका वो था। चलिए, ड्रामे के माध्यम से तो आपने बहुत कुछ कह दिया। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को थोड़ा हौसला अफजाई करना है, बच्चों को थोड़ा स्टेज पे लाकर उनका डर निकालना है हमको, और हम चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा नेक तालीम वाले हो और उनका मतलब एक डर निकले, वो आगे बढ़ के जो इस कौम के लिए कर सकते हैं वो करें। बस यही हमारी इच्छा है कि वो आगे बढ़कर आगे और भी बहुत काम कर सकते हैं। तालीम के तालीम इस समय ये जो एक क्या बोलते हैं एक चल रहा है प्रोग्राम, ये इसलिए भी है क्योंकि इससे हम लोग जो है तालीम को भी ले सकते हैं आगे और उनका डर भी निकाल सकते हैं। बस यही है। लगातार 5 सालों से चले आ रहे इस सालाना जलसे के प्रोग्राम में इसी तरह इस्लाम से जुड़ी बातों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता रहा है। हर साल इसी तरह आयोजित होने वाले प्रोग्राम की जानकारी सालाना जलसे के आयोजक मोहम्मद शाबिर ने न्यूज़ टीम को दी। ये प्रोग्राम सीरतुन्नबी की तरफ से हो रहा था। सीरत कमेटी की जानिब से सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा था, एक रोज़ा जलसा। ये हर साल की तरह इस साल भी हम लोग इसको आयोजन कर रहे हैं प्रोग्राम को, और इसका मकसद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, कि इनकी तालीमात लोगों तक पहुँचे। और ये हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों के ज़रिए से पहुँचे, और एक दूसरा उद्देश्य ये है कि बच्चों के अंदर इतनी सलाहियतें और प्रतिभा आए कि ये जो है ना किसी सलाम दुआ ना करते हैं, बल्कि ऐसी ट्रेनिंग और ऐसी तरबियत मिले कि ये अपने नबी की बात को लोगों तक पहुंचाए और अपने अंदर भी इसको अमल करें और लोगों तक भी पहुंचाएं। ये हमारा उद्देश्य है। जैसा कि प्रोग्राम में एक चीज़ नज़र आई है कि इल्म, तालीम बहुत ज़रूरी है, तो उन वालिदानों को किस तरह से आप मैसेज पहुंचाएंगे जो इसे नहीं मानते? तालीम तो इस्लाम की पहली देन है, इकरा बिस्मिल्लाह रब्बिकल लज़ी करके कि पढ़ अपने रब के नाम से, और ये तालीम ही पहली वही नाजिल हुई और इसी तालीम को भुला दिया गया। तो इसके नतीजे जो है हम देख रहे हैं कि हम तालीम नहीं होने की वजह से बेरोज़गारी और जाहिलियत, अज्ञानता जो है ना फैलते चली जा रही है। तो हम इससे ये तालीम को फैलाने का मकसद ये है कि वो जो है ना अपने पैरों पर खड़े हो, तालीम इतनी हासिल करे कि दीन में भी कामयाबी हो और मरने के बाद जो आखिरत में भी हमारी कामयाबी हो। मेरा नाम मोहम्मद शाबिर है, मैं सीरत कमेटी का इस समय अध्यक्ष हूँ। प्रोग्राम की अंतिम कड़ी में इस सालाना जलसे में खूबसूरत प्रस्तुतियों के द्वारा खूबसूरत पैगाम देने वाले सभी बच्चों को मेहमानों के द्वारा पुरस्कारों से नवाजा गया। सालाना जलसे के प्रोग्राम में आसपास के रहवासियों के साथ दूर दराज के लोगों ने भी शिरकत फरमाई और इस्लामिक ज्ञान से रूबरू हुए। बाल अमृत महोत्सव के अवसर पर नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 24 समता कॉलोनी के सियान सदन में अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद सविता संगीत सोरी सहित वार्ड वासी और सियान सदन के लोग शामिल रहे।
वहीं इस उत्सव में बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन किए गए। आइए देखते हैं इस आयोजन के कुछ खास अंश। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी।
तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। I'm rich. Presented by KCR. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Say rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर चरोदा स्थित साईं मंदिर में साईं सेवा समिति के द्वारा गुरुवार को मंदिर परिसर में श्री साईं बाबा की विधिवत पूजा अर्चना कर भोग का वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साईं भक्तों ने शामिल होकर इस महाप्रसाद को ग्रहण कर साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। गरियाबंद में योजनाओं की बंदरबाट किसी से छुपी नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च कर दुर्गम पहाड़ी से नीचे उतारकर आदिवासियों को बसाने की योजना भाजपा शासनकाल में शुरू की गई थी, जो अब तक सफल नहीं हुई है। आदिवासियों के लिए शासन द्वारा ना जाने कितनी योजनाएं संचालित की जा रही है, मगर धरातल पर उनका लाभ गरियाबंद के आदिवासियों को मिलता नजर नहीं आ रहा है। दुर्गम पहाड़ी पर बसे तारझर के तकरीबन 60 परिवारों को नीचे बसाने के लिए भाजपा शासनकाल में एक योजना तैयार की गई थी। नया ताराझर के स्थान पर 35 प्रधानमंत्री आवास भी बनाए गए थे, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। शोभाराम के मकान है, लेकिन वो हमारा बंसिंग सोरी ठेकाधारी थे, तो पैसा 35,000 एक किस्ता निकाल के सरपंच ला दे है। अच्छा, तो
केला बस इतना जोड़े है और 4 मकान के नींव निखोड़े से। कब से है? 15-16 में। 15-16 से ऐसी चीज स्थिति में? हाँ। और उमन कहाँ रखे? उमन पहाड़ी में रखे हैं, 3 लोग का घर नहीं बने से। अच्छा, तो कभी बोले इनके घर बना दो? हाँ बोले थे, लेकिन नहीं बनी? नहीं बना। कभी 2-3 बार बोले थे लेकिन नहीं बना। नहीं बना था? हाँ। नहीं रहने का कारण क्या है? नहीं रह सकते, सब रह सकते, लेकिन जमीन के कारण। अच्छा। हाँ। जमीन नहीं दी है? जमीन नहीं दी, यहाँ रह सकते, सब जहाँ रह सकते हैं। सबके सुविधा, हमारा डॉक्टर वाक्टर अस्पताल, कई बीमार हो सकते, तो हाँ सबकी सुविधा होना चाहिए। होना चाहिए। तो पानी की भी सुविधा नहीं है? पानी की यहाँ सुविधा नहीं है। तो वहाँ क्या दिक्कत है अभी फसल के? अभी दिक्कत वहाँ सब बढ़िया है, मक्का वक्का भी बना। नहीं, हाथी रौन देते फसल? हाँ, हाथी तो खा देते फसल। ओकरे हाथी के कारण से हम नीचे रहने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम जमीन चाहिए यहाँ। अच्छा, यहाँ नीचे में जमीन मिल जाए तो रहो? हाँ, सब जन हुआ, पुराना बस्ती छोड़ के हम नहीं आ रह सकते। तो सब भाग गए यहाँ से? हाँ, यहाँ से भाग गया। वो बना दे इस मकान, तो वो लाइन मकान में वो दिखता, लेकिन उसने मजबूत, लेकिन बरसात में पानी पूरा टिपक जाते, इतना पानी रहते घर के अंदर में। अच्छा, पानी चूता है? हाँ, पानी चूता है। फाटक वाटक भी नहीं लगा है? फाटक वाटक नहीं लगा है, सब ठेकेदार में अधूरा काम कर दे, तो इसलिए भी भागते हैं? इसलिए भागते। तो एकर कहीं कभी मांग वांग करते हो कि हमारा मकान अच्छा से बनवा दो एकर? नहीं, हम लोग बोलता है, लेकिन हम ठेकेदार मना बोलता है कि फाटक लगा दो, तो हमारा घर पे नहीं लगाते? नहीं लगाते हैं। यहाँ आदमी मन अपन ऊपर भी खेती खा रहे हैं, जाते ना हफ्ता दिन रहते। तो यहाँ आते कुछ एक दिन समार के आते बाजार, बनाते थे, और दूसरा हफ्ता में फिर दूसरा मन उतर जाते नहीं। तो यहाँ रुके नहीं? रात नहीं रुके? रुक जाते रात में। तो यहाँ क्या समस्या है? यहाँ समस्या तो यहाँ पानी की कमी है। अच्छा, बोर चाहिए। बोर भी तो चाहिए, पानी नहीं है यहाँ पे। तो एक ठन लगे है टंकी थे? टंकी हो तो खराब हो गया, थोड़ा पानी नहीं निकले? नहीं निकले। अच्छा, पानी का अलावा क्या समस्या है? घर में ठीक ठाक बने? घर तो ठीक ठाक नहीं, मतलब चूहे थे बरसात समय। बरसात में सब भाग गए छोड़? चूहे सब घर। तो ठीक नहीं बने? ठीक नहीं बने। सब मकान चूहे? सब चूहे थे। तो तुम्हारे मकान चूहे? सब चूहे। तो कैसे कर दो, क्या कर? वो थी बगल में रखने का झिल्ली तो झिल्ली ढाक के रहता। अच्छा, इसलिए सब भाग जाते? हाँ, इसलिए तो भागते सब। तो अभी बरसात भर कोई नहीं रही? इसलिए नहीं रही। ताज़ा हालात ऐसे हैं कि ताराझर के लोग आज भी अभावों के साथ उसी दुर्गम पहाड़ी पर रहने को मजबूर हैं। सिस्टम व पहले के अवसरों की अनदेखी का ही नतीजा है कि नए अधिकारियों को पता नहीं चल पा रहा है कि ताराझर के लोगों के लिए कोई योजना शुरू भी की गई थी। हालांकि नए जिला सीईओ ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ पे जो विकास होना था वो संपूर्ण, जैसे अभी पानी की समस्या है, मकान के जो बिल्डिंग जो बनाए गए थे वो भी टपक रहे हैं और कुछ मकान नहीं बने हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे सच में? काफ़ी पुराना प्रकरण बता रहे हैं आप, जानकारी मेरे नहीं, संज्ञान में नहीं है। अगर कोई घटना हुई तो उसको हम जाँच कराया जाएगा। सामान्य तौर पे आवास की जो राशि है, जिन तरह की खाते दी जाती है, उनको ही अपना आवास निर्माण करना होता है, तो उसको भी हम देख पाएंगे। अधिकारियों की लापरवाही ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री के सामने अभी परफॉर्मेंस का ब्यौरा देकर लौटे जिला कलेक्टर अब इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं। वैसे ताराझर उसी कुल्हाड़ी घाट का आश्रित गांव है, जिसे 1985 में राजीव गांधी के पहुंचने के बाद से कांग्रेस के गोदग्राम होने का दर्जा प्राप्त हुआ था। कांग्रेस के आला नेता इस गाँव में पहुँचना अपना सौभाग्य मानते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए देवभोग से गिरीश जगत की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के बेरला विकास खंड के शासकीय हाई स्कूल लावातरा में विकास खंड स्त्री तृतीय सोपान स्काउट गाइड निपुण रोवर रेंजर प्रशिक्षण एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती के छायाचित्र के पूजन अर्चन से हुआ। बता दें, इस शिविर में शासकीय हाई स्कूल लावातारा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कठिया, शासकीय हाई स्कूल टकसिवा एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लेंजवारा के 17 स्काउट एवं 17 गाइड कुल 34 स्काउट गाइड शामिल हुए। इस अवसर पर विकास खंड बेरला के स्काउट गाइड प्रभारी अमित छत्री, स्काउट मास्टर अनुज राम साहू, मनोज साहू, तारामती साहू के द्वारा उपस्थित स्काउट गाइड को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सर्वप्रथम प्रदेश पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्काउटिंग के इतिहास, नियम, प्रतिज्ञा,
झंडा गीत, प्रार्थना, प्राथमिक सहायता, गांठों की जानकारी, अनुमान लगाना, मानचित्र पठन, सामाजिक दायित्व, कर्तव्य, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं संचार के साधनों की सुरक्षित उपयोग करने के तरीकों के बारे में जानकारियां दी गईं। भारत स्काउट गाइड जिला संघ बेमेतरा द्वारा विकासखंड स्तरीय तृतीय सोपान प्रशिक्षण एवं जांच शिविर का आयोजन शासकीय हाई स्कूल लावतारा में आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चों को प्रवेश पाठ्यक्रम में नियम, प्रतिज्ञा, ध्वज गीत, प्रार्थना, झंडा गीत और आंदोलन की जानकारी। उसके बाद प्रथम सोपान में विभिन्न प्रकार की कागजों के बारे में जानकारी दिया गया। प्राथमिक सहायता में बच्चों को पट्टियों के बारे में जानकारी दिया गया। उसी क्रम में अनुमान लगाना, अनुमान कैसे लगाया जाता है, दूरी का अनुमान, ऊंचाई का अनुमान और नक्शा पढ़ना, नक्शा को कैसे पढ़ा जाता है, रूट चिन्हों की जानकारी और नक्शा कैसे बनाया जाता है। ये इस प्रकार विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी दिया गया है। ये शिविर में प्रशिक्षण के उपरांत बच्चे अगले वर्ष राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण एवं टेस्टिंग शिविर में जाएंगे और वहाँ राज्यपाल महोदय के द्वारा राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।